दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग 9 क्लास का मोशन का काइनेमेटिक्स चैप्टर देख रहे थे। ये मेरा वीडियो नंबर 9 है। आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, थोड़ा सा हम लोग अभी बता दे रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या समझेंगे। तो अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो भी, नहीं पढ़ रखे हैं तो भी, पहले तो ये समझ लेना है एक्सेलरेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन, डीएक्सेलरेशन। कभी कभी एक कन्फ्यूजन होता है, क्या रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन सेम है? नहीं सर, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। मैथमेटिकली अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एक ही जैसा बिहेव तो करेगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों अलग अलग चीज़ें। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग आज फोकस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो देखिए एक्सेलरेशन का हिसाब किताब जब हम लोग करेंगे तो हम लोग सिंपल सा समझेंगे। देखिए द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी in a body is called एक्सेलरेशन। तो ये जो वर्ड आ रहा है ना चेंज, यही एक्सेलरेशन के लिए रूट वर्ड है। और यहाँ जब चेंज आता है तो एक्सेलरेशन, स्पेशली जब एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ चेंज का मतलब होता है इंक्रीज। इंक्रीज, द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये इंक्रीज के बदले में जब हम लोग डिक्रीज लिखेंगे तो यहाँ हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिटार्डेशन। ठीक है, तो इस चीज को अगर दूसरे तरीके से अगर हम लोग डिफाइन करें तो लिखेंगे और करके लिखते हैं द इंक्रीज इन वेलोसिटी in a body with respect to time is called acceleration। तो हमने क्या दिखा? इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कॉन्सेप्ट पता है, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। लिखते हैं क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज जनरली डिनोटेड बाई ए। लेकिन एक्सेलरेशन होने के, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है जिसके चलते हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए के ऊपर एरो मार्क, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए छोटी सी चीज है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड हम लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में अब इसको हटा दिया गया। अब हम लोग को लिखना होता है मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को लिखा जाता था, लेकिन अब इंटरनेशनल सिस्टम से इसको हटा दिया गया है। अब हम लोग के पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, हम लोग इसमें मैथमेटिकल फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। मान लेते हैं एक टाइम t1 है जिस पर एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मेरा v1 है। तो लिखते हैं लेट v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट टाइम t1। v2 इक्वल टू लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि सेम बॉडी, जो बॉडी ये है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, द बॉडी एट टाइम t2। t1 के बारे में हम लोग बोलेंगे इनिशियल टाइम पॉइंट
इस हिसाब से v1 को बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का। t2 को हम लोग बोलेंगे फाइनल टाइम पॉइंट। दैट मीन्स इसके हिसाब से v2 को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास क्या है, तो t2 माइनस अगर t1 बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास टाइम पीरियड। इस चीज को हम लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट बना देते हैं, ये डेल्टा टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। v2 माइनस v1 दिस इज क्लिक करेंगे चेंज इन वेलोसिटीज। कितना चेंज आया, तो दैट इज डेल्टा v। ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए हमने इसके ऊपर एरो मार्क डाल दिया चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले तो हम आपको डेल्टा समझा दें, ये डेल्टा क्या होता है। देखिए, डेल्टा डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास दो तरह के डिफरेंस होते हैं, एक नोटिसेबल एंड नॉन नोटिसेबल। समझने का कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक बोरे में 40 किलो चावल रखी है, उसमें से हमने 1 किलो निकाल के रखा। पहली बार तराजू पे तोला, दूसरी बार फिर तराजू पे तोला, तो आपके पास एक डिफरेंस समझ में आएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन उस 40 किलो के बोरे में से, 40 किलो चावल के बोरे में से आपके सामने हमने एक चावल का दाना निकाला। सबको पता है कि ये पहले जैसा अब नहीं रहा। सबको पता है, जो देखा उसको पता है कि इसमें एक दाने की कमी हो गई है। और ये जो डिफरेंस है ये नॉन नोटिसेबल डिफरेंस है। तो जब नॉन नोटिसेबल डिफरेंस होता है तो उसके लिए हम लोग बहुत छोटा डिफरेंस होता है, तो इसे इस डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा। ये आगे जाके आपको 11वीं क्लास में कैलकुलस में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बड़े वाले डेल्टा साइन का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब होता है नोटिसेबल डिफरेंस। यहाँ पे हमने समझ लिया ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जब डिफिनेशन पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन दिस इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन के लिए रिप्रेजेंट किया ए, ऊपर मार्क तीर। चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे, हमारे पास आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम पॉइंट माइनस इनिशियल टाइम पॉइंट। अब देखिए, एक्सेलरेशन के लिए ए लिखा, फाइनल वेलोसिटी के लिए v2 लिखा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए v1 लिखा एंड डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम पीरियड के लिए t2 लिखा माइनस t1 लिखा। v2 माइनस v1 को हम लोग डेल्टा v लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन के लिए हमारा फार्मूला आएगा a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड, दैट मीन्स चेंज इन टाइम। और ये हमारा हो गया फार्मूला। अभी हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला देख रखे थे, तो अभी हम लोग क्या देखे, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर फाइनल वेलोसिटी मेरा v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v माइनस यू बाई t2 माइनस t1। हम लोग इसको लिख सकते हैं v माइनस यू बाई t2 माइनस t1 के लिए डेल्टा t। अगर आप डेल्टा नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, v माइनस यू बाई टी। इस तरीके से एक्सेलरेशन के लिए सारा वेक्टर है, इसके ऊपर हमने एरो मार्क कर दिया। तो हम लोग फाइनली ए दिस इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं करें तो हम लोग मोटा मोटी ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है। तो हम लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ acceleration, this equal to SI unit of acceleration, this equal to SI unit of velocity
बाई एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम लिखने का मतलब टाइम पीरियड से है, तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड बाई टाइम के लिए फिर से सेकेंड, तो नीचे का सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू देखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल इसका कॉन्सेप्ट देख पाएंगे कि एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। हम आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।